वेलकम ट्रेडर। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अ, मैंने कल एनालिसिस करके आपको बताया था कि कौन से लेवल पे क्या हो सकता है, उस तरह से वर्क किया। बट यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आ गई थी और शार्प सेलिंग यहाँ से ज़्यादा आई थी और ये एक न्यूज़ फ्लो हो गई इसके कारण। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर साइडवेज रही। यहाँ पे एक ट्रेड बना, मैंने ट्रेड यहाँ पे डाला, बट ये ट्रेड TP1 तक पहुँच नहीं पाया। 50-60 पॉइंट ही मिले थे, बट वो बुक किए नहीं और यहाँ पे ऐसे लेके निकल गए। ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ गेम है, वो चीज़ होती है। ठीक है, तो ये ट्रेड यहाँ पे आज सक्सेस गया नहीं, इसलिए इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब करते हैं आज का, मतलब कल क्या हो सकता है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। निफ्टी ने क्लोजिंग यहाँ पे दी है। ठीक है, ये रही निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 54,141 पे। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर का क्या रहेगा वो देख लेते हैं। ये मैंने एक और भी लेवल बना के रखा था, वो कल नहीं बनाया था, बट मैं ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे मैंने लेवल बनाया। बट एक इतनी फास्ट सेलिंग आ गई न्यूज़ के कारण में, तो इसने यहाँ पे भी रिएक्ट किया ही नहीं और इसको भी यहाँ से डिलीट वन गो में तोड़ दिया। मैंने एक चीज़ पहले भी कंफर्म आपको बताई हुई है, न्यूज़ जब भी होती है या कोई पैनिक सिचुएशन हो जाती है, तब आपके लेवल कितने भी बनाए हुए, कितना भी पावरफुल OI वगैरह हो, वो सब कुछ टूट जाता है, क्योंकि डर के सामने कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, अगर नॉर्मल सिचुएशन चली तो ऊपर जाने के क्या चांस है, और नीचे जाने का तो पता ही है कि डर हो तो नीचे जाना ही जाना है। बट ऊपर जाने के क्या चांस है वो देख लेते हैं। अब निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ अगर ओपन होती है और यहाँ से यहाँ पे है, ठीक है, वन गो में जाए, तो ये इसका रीटेस्ट पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का इसका 50% का ये एरिया है और ये पूरा एरिया OI भी है, रीटेस्ट पॉइंट भी है। अगर इसको नीचे जाना है तो भी एक बार ऊपर जाना पड़ेगा ना, ऊपर जाना है तो ऑलरेडी ऊपर तो जाना ही है। ठीक है, तो अगर इसको नीचे जाना, ऊपर जाना है, तो ऐसे करके फिर ऐसे यहाँ पे जाए तो 323 पॉइंट का पहला यहाँ पे है, एक टारगेट मिल सकता है। बट इसके आगे आपको इतने एरिया को छोड़ देना है, जो एरिया 220 पॉइंट का है, पर ये एरिया में काम करोगे फंस जाओगे, क्योंकि 1, 2 और 3 तीन तीन जगह पे इसके ब्रेक है, तो कुछ हाथ में आने वाला है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओपन होके ऐसे नीचे भी जाए तो भी कोई टेंशन नहीं, यहाँ से यहाँ ले लोगे, तो मैंने 323 बोले, उसकी जगह 340 मिल जाएंगे। यहाँ पे TP1 रख के इसको बुक कर दो और पूरे एरिया को छोड़ दो। ठीक है, ये इसको भी ब्रेक कर दे, इसको भी ब्रेक कर दे, इसको भी ब्रेक कर दे, और यहाँ पे आ जाए और थोड़ी देर यहाँ पे टाइम निकाल के इस तरह से जाके फिर ऊपर जाए, तो आपको 347 पॉइंट के करीब का एक टारगेट और मिल सकता है, जो यहाँ पे TP1 आपको ले ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर ये रुकेगी ज़रूर। या जैसे ही अगर कोई भी इंडेक्स जिसमें आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, अगर वो कहीं रुक जाता है तो आपको ठीठा लगना शुरू हो जाता है। फिर भले यहाँ पे पॉइंट कैप्चर हो जाएंगे, बट आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का ऊपर पूरे 900 पॉइंट का गैप है। 900 पॉइंट में से आपको 220 पॉइंट निकाल देने हैं, बाकी बचे जो पॉइंट है 580 करीब, वो आपको ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, उसमें भी 2 बार TP1 यूज़ करना है, यहाँ पे TP1 ले लेना है और यहाँ से जो ट्रेड मिले वहाँ पे TP1 लेना है, फिर ही ऊपर जाना है, उसके पहले ऊपर जाना नहीं है। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना। ऊपर में क्या है, 1, 2, 3 तीन जगह पे इसका ब्रेक है, और ये सब 220 पॉइंट के अंदर में ही सब कुछ खत्म कर देगी। अगर इस रेंज में कल बैंक निफ्टी रह जाए, काम ही मत कर देना, छोड़ देना। खाली इंडेक्स को आप स्टडी के लिए खोल कर, वैसे भी स्टडी के लिए ही खोलना है, मैं रियल ट्रेड के लिए आपको कोई एडवाइस कर नहीं रहा हूँ, बट देखने के लिए कि जो जो मैंने आपको रेंज बताई, कि उस रेंज में कुछ काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, उसके लिए। क्योंकि क्या, 1, 2, 3 तीन तीन पॉइंट अगर एक साथ में कहीं हो तो एक मिस हो सकता है, 2 मिस हो सकता है, तीनों तीन मिस कभी नहीं हो सकते। नॉर्मल अगर चल रही है न्यूज़ हो तो फिर ये 3 क्या 5 हो गए तो भी टूट ही जाएंगे। ठीक है, ये मेरा ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर देखो मैंने सुबह में ही हर रोज़ मैं पहले क्या करता हूँ, जैसे मार्केट ओपन होती है उसके कुछ देर पहले ही या आधे घंटे पहले ही मैं बता रहता हूँ मार्केट किस तरह से खुलने वाली है। और मार्केट पॉजिटिव खुली। ठीक है, देखो फ्लैट और पॉजिटिव दोनों ही लिख दिया, क्योंकि कोई अप बड़ा गैप अप होने जैसा चांस था नहीं। और ऑलरेडी मार्केट, दूसरी जो मार्केट अपनी थी ग्लोबल मार्केट, वो भी पॉजिटिव थी और क्रिप्टो भी पॉजिटिव था। ये मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था, देखो यहाँ पे TP1 तक पहुँचा नहीं, मैंने और डिलीट किया, आपने देख लिया होगा, और उससे पहले ही वो नीचे आ गया, इसलिए ये आज ट्रेड बना नहीं, इसको हाथ छोड़ दिया। उसके बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी तो पूरे दिन
74 पॉइंट में रही, लास्ट में पैनिक सेलिंग आ गई और इसने भी लेवल नीचे के तोड़ दिए। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर दिया है कि इसका TP1 यहाँ पे क्या रखना था, मैं भूल गया था उसके लिए। उसके बाद में गोल्ड का ट्रेड दिया था, जो गोल्ड का ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पे TP1 तक पहुँचा, ये भी ये यहाँ पे पहुँचा नहीं, उससे पहले इसने भी ऊपर की एंट्री कर दी, तो बीच में कुछ बुकिंग करके ऊपर की तरफ चले गए और इस ट्रेड को नीचे से छोड़ के फिर ऊपर यहाँ पे एंट्री कर दी। वो ट्रेड अभी भी चल रहा है और वो ट्रेड देखो अभी भी चल रहा है और ये ट्रेड अभी भी यहाँ पे साइडवेज की तरह एकदम काम कर रहा है। ठीक है ना। देखो ये फॉरेक्स में काम करने का सबसे अच्छा कारण ही यही है कि वहाँ पे ठीटा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। उसको मैं 10 दिन होल्ड करूँ या 1 महीना होल्ड करूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जिस रेट में लिया है उस रेट से ऊपर जो भी प्राइस आएगी उस रेट का मुझे प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे ठीटा जैसा कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि वो फॉरेक्स है। ठीक है। अब रही बात नीचे की, देखो नीचे में देखो सॉरी गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे, देखो यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन हो जाए तो 323 पॉइंट का ये पूरा ऊपर का जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसमें से समझो ना कि 160 पॉइंट में अगर यहाँ पर कहीं खुल जाए, एक स्विंग बनाए, फिर यहाँ ले, तो एक फास्ट स्कैल्प लेके 160 पॉइंट के अंदर में जो जितना पॉइंट मिले उतना पॉइंट लेके इस जगह से निकल जाना है। ठीक है। फिर अगर इस तरह से नीचे आके जाए तो भी आपके पास पॉइंट बढ़ जाएंगे, बट ऐसे ऐसे होके फिर आए तो छोड़ देना, क्योंकि फिर ये ऊपर नहीं जाएगी, ये नीचे की तरफ आ जाएगी, जो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो नीचे जाने का पहला चांस क्या है, यहाँ से बैंक निफ्टी इस तरह से एक्ट करके इस तरह से आ जाए तो उसको छोड़ देना, क्योंकि 110 पॉइंट ही है। हाँ ऊपर थोड़ी जाए और 50 पॉइंट कहीं प्लस हो जाए और 150 पॉइंट या 160 पॉइंट मिले तो यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड लेके स्कैल्प करना है, बड़ी क्वांटिटी लेनी नहीं है, वो भी पेपर ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरे कोई ट्रेड की मैं बात करता नहीं हूँ। फिर यहाँ से यहाँ तक का 650 पॉइंट बचे रहते हैं और टोटल 760.760 का ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का गैप है। उसके नीचे भी ऑलरेडी मार्किंग की हुई है, बट यहाँ से यहाँ तक का एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ खुले और इस तरह से एक्ट करा, ठीक है, पर ये देखो नीचे जाने के लिए भी बैंक निफ्टी को एक बार पुल बैक लेना है और पुल बैक इसका यहाँ पे है। ठीक है। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होके भी ऊपर जाए या यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे तो थोड़ा सा वेट करना है इसको बैंड होने के लिए। जैसे यहाँ से बैंड हो जाए, यहाँ से बैंड हो जाए, कोई फॉलो थ्रू कैंडल आ जाए एक के पीछे एक रेड कलर की, ठीक है, यहाँ का ऐसे लगा के या यहाँ का ऐसे लगा के थोड़ा डिस्टेंस आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितना एसएल बैठ रहा है और यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड प्लान कर देना तुरंत ही। ठीक है ना। तो क्योंकि आपके पास में फिर 400 पॉइंट का पूरा एक एरिया बचेगा, उसके अंदर में काम हो जाएगा, क्योंकि क्या इसको नीचे जाने के लिए एक बार ऊपर पुल बैक लेना पड़ेगा, जो जनरली टेक्निकली होता है। नहीं ये सडनली नीचे चला जाए तो फिर कोई बात नहीं, फिर इस एरिया को ही छोड़ देना। उसके बाद में अगर यहाँ पे गैप डाउन खोले यहाँ पे कहीं पे भी, तो फिर एक बार इस तरह से स्विंग बनने देना, फिर नीचे काम करना। अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर की तरफ तुरंत ट्रेड मत लेना, जब तक आपको एकदम कंफर्मेशन नहीं आ जाए कि ऊपर की तरफ की बाइंग पूरी तरह से आ रही है, ये गैप फिल हो रहा है, तब तक काम नहीं करना। ऊपर की तरफ ऐसे जाने दो, यहाँ से रिएक्ट करे, फॉलो थ्रू कैंडल आ जाए तो नीचे की तरफ प्लान करना। ठीक है। दो जगह काम नहीं करना, एक यहाँ पे ऊपर के लिए काम नहीं करना है, यहाँ पे नीचे के लिए काम नहीं करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे नीचे के लिए, यहाँ ऊपर के लिए काम नहीं करना है। देखो ये जितने भी मैं अभी शॉर्ट वर्ड बोले थे, अभी शॉर्ट वर्ड तो आज कम ही बोले, OIR OIS बराबर, इनके सबके शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म यहाँ पे है। मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आप डिस्प्ले में अच्छे से देख लो। OIR का मतलब, OIS का मतलब, RNR का मतलब, RNS का मतलब। ठीक है। और रिटेस्ट पॉइंट तो मैंने पहले से लिखा हुआ है, सेलिंग जोन ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है। ठीक है। अब अपन ने बात हुई थी इसके नीचे वाला में क्या हो सकता है। देखो नीचे में ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ ही है, जो 100 पॉइंट का पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो अगर डिस्टेंस है, ठीक है, ये 350 से लेके हाँ, ये 350 पॉइंट का गैप ऑलरेडी बचा हुआ है। पर एक बार यहाँ से नीचे आए, 760 पॉइंट आए, तो फिर सोचेंगे इसके बारे में। अगर कहीं साइडवेज जैसा रह गया, अगर एक देखो न्यूज़ की इफेक्ट होनी थी वो हो चुकी है और वो इसके अंदर अंदर ही हो गई है। ठीक है ना।
तो अब कल का मुझे लगता नहीं इतना, पर देखो न्यूज़ इफ़ेक्ट और भी की, कुछ जहाँ हमला वगैरह हुआ और कुछ ज़्यादा ही पैनिक सिचुएशन हुई तो नीचे की तरफ 1000 पॉइंट और लुढ़क सकती है। बाकी ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा अब स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए इसको एक पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के मैंने ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का एनालिसिस यहाँ पे आपको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना।